Çiğ köftenin adına, baklavanın tadına, gider muradına. Hele 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 Anteplim. यहाँ खुजली हो रही है और थोड़ी सी यहाँ भी, मगर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बस मामूली सी खारिश है इसे। मैं आपको स्किन डिजीज की एक दवा दे रही हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ, मिल गई। ये लीजिए, इसे सुबह शाम लगाना है। और देखो, नहाना बहुत जरूरी है, लेकिन कोशिश करना कि पसीना ना आए। हमारे घर में पंखा नहीं है और रात होते ही बहुत गर्मी हो जाती है। इसकी खारिश जल्द ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। तब तक आप ये फैन ले जाएं। बहुत मेहरबानी आपकी। खुजली हो तो क्या करना है? खुजली डांस करना हाँ, है। खुजली डांस करना है। और खुजाना बिल्कुल नहीं है। चलो आ जाओ आप। गुड बॉय महानूर। आपको बहुत कोई बात शुक्रिया नहीं, डॉक्टर शर्मिंदा साहिबा। मत करें। चलो चलो, गुड बॉय। जाओ आप चलो और बेटा। ख्याल रखना अपना, ठीक है? अब ये क्या है? कुकड़ू को मैं बोल रही हूँ। जिसका तुमने मुफ्त इलाज किया वो छोड़ गया। अब क्या करूँ मैं इनका? छोड़ दो इन्हें, घूमती रहेंगी। ऊपर से पंखा भी दे दिया। मेरी खारिश का क्या होगा? तो फिर तुम भी खुजली डांस करो ना। बहुत बुरा मजाक था वैसे। अच्छा चलो, नेक्स्ट पेशेंट को भेजो जल्दी से। यार, इसने तो मेरे सारे नए कपड़े बर्बाद कर दिए हैं। एलिफ, तुम फिर से खेतों में गई थी ना? क्या कहा था मैंने? देखो, अब तुम्हारा मर्ज बढ़ गया ना। नहीं करूंगी अब तुम्हारा इलाज। अपने शौहर को लेकर आओ पहले मेरे पास। नहीं आ सकता, चाय खाने में है। वो नहीं आ सकता, चाय खाने में बैठा है। तो मैं वहां चली जाती हूँ। ऐसा मत करिए डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, खुदा ना रुक जाए, ऐसा ना करें। डॉक्टर साहिबा, मेरे लिए मसला हो जाएगा, खुदा ना रुक जाए। डॉक्टर साहिबा, ना करें ऐसा, रुक जाए। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? रुक जाए, खुदा ना रुक जाए। मुस्तफा, एक कड़क चाय मेरे लिए भी ले आओ। अभी लेकर आया भाई। जमाल, बात सुनो जरा। जल्दी 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 आके बात सुनो मेरी। कुछ पूछना है तुमसे। एलिफ, इधर आओ। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। डरो मत मुझसे। आ जाओ यहाँ, आ जाओ। क्या है ये? हाँ, बताओ ये क्या है? डॉक्टर साहिबा, ये क्या कर रही हैं? मेरे सारे दोस्त देख मेरी रहे हैं। बात सुनो जमाल, बात सुनो। वो तुम ही थे ना जिसने इसके प्यार में रो रो कर पूरा गांव सर पे उठा लिया था? हाँ, ये तुम्हारे लिए ही अपने घर से भागी थी ना? जवाब दो मुझे, जवाब दो। हाँ, ऐसा ही है। भागी थी ना? हाँ, भागी थी बिल्कुल। तो अब ये क्या है? हाँ, तो क्या ये है तुम्हारा प्यार? डॉक्टर साहिबा, यकीन करें, मैं अभी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन माफी चाहता हूँ। मुझसे नहीं मांगनी, इससे मांगनी है माफी। जमाल, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर ये ठीक ना हुआ तो इसकी उंगलियां काटनी पड़ेंगी मुझे। ये क्या कह रही है डॉक्टर साहिबा? उंगलियां क्यों कटेंगी? चुप करो तुम। आज से तुम खेतों में काम करोगे। सुबह शाम का खाना भी तुम बनाओगे और बर्तन भी तुम ही धोगे। अगर फिर से कैफे में दिखे ना तो जान लो जमाल, मैं तुम्हें जला दूंगी। समझ गया डॉक्टर साहिबा, हाँ। समझ गया। अब जाओ तुम, अपना काम करो। चलो।
वाकई उंगलियां काटनी पड़ेंगी। अच्छी कहानी थी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सारे ब्लड टेस्ट करवाने हैं, ठीक है? ये वाला तो लाजमी करवाना है, समझ गई? उसके बाद रिपोर्ट लेकर आना। ठीक है, चलो जाओ, चलो चलो। खुश आमदीद। थैंक यू। ये मरहम कितने का होगा बताएंगे आप? आप मुफ्त ले जाएं। मेरा मतलब ये मुफ्त है, सबके लिए ही मुफ्त है। एफसून बनाती है। एफसून? दरअसल मैं मैं... के नहीं लगते। आपको कैसे पता? महानूर सब जानती है। और वो अजीम महानूर आप हैं, इसका मतलब? बिल्कुल ठीक। शहर बताऊं? इस्तांबुल से ताल्लुक रखती है। अरे वाह, फिर सही जवाब। इस्तांबुल से मेरा खास रिश्ता है, आना जाना लगा रहता है। मेरी बहनें वहीं रहती हैं और अगर मेरा बस चले तो मैं भी हमेशा के लिए वहीं जाकर बस जाऊं और कभी वापस ना आऊं। लेकिन एफसून जाने ही नहीं देती। एफसून? हाँ, एफसून। मैं उसकी असिस्टेंट कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा हूँ। यूँ कह लीजिए कि उसका दायां हाथ हूँ मैं। तो फिर मैं सही जगह आया हूँ। मुझे एफसून से एक अहम मामले पर बात करनी है। क्या बात करनी है? एक अहम मसला है और जरूरी भी। तो मानूर, क्या आप मेरी एफसून से बस एक छोटी सी मीटिंग करवा सकती हैं? करवा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जरा जल्दी करवाते हैं। जरूर। प्लीज मानूर। फयाज बाबा, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। चले आप जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। चले आ जाए बाबा। आ जाए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। महानूर। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या हो गया महानूर? एफसून, यार तुम्हें क्या ही बताऊं कि अभी क्या हुआ। जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हैं। फिर से कोई हैंडसम देख लिया क्या? बिल्कुल जैसे कोई ख्वाबों का शहजादा हो। यकीन करो मेरा। क्या हो गया लड़की? क्या प्यारी आंखें, क्या दिखता है। एक बार तुमने उसे देख लिया ना, पागल ना हो जाओ तो कहना, होश उड़ जाएंगे। क्या ब्लू कोट पहना है? तुम्हें कैसे पता? तुम जाकर उसे देखती रहो, मुझे बहुत काम है यहाँ। अरे यार, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कह रही थी। मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद। और वैसे भी तुम मेरी पसंद तो जानती हो ना, मेरी टाइप कुछ अलग है। वो तो तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए आया है? बीमार है तो भेजो ना उसे। फिर नहीं, नहीं, बीमार नहीं है, उसे कोई जरूरी काम है तुमसे। काफी हैंडसम है, जाकर एक बार देख तो लो। आखिर मामला क्या है, और क्या पता कि तुम्हें वो पसंद आ जाए। महानूर, मेरे एक सवाल का जवाब दो जरा। क्या उसने मेरा मरहम लिया था? हाँ, तो क्या हुआ? लिया था। लिया था। हाँ, वो एक मेडिकल रैप है। अरे तो मैं जाऊं अंदर? अपनी बारी का इंतजार करना होगा। अगर आप यहाँ मरहम के डब्बे लेने आए हैं तो भूल जाएं, हम अपना मरहम किसी को नहीं बेचते। एक मिनट, मैं किसी मेडिसिन कंपनी से नहीं आया। एफसून मैडम, बात तो सुने मेरी। एफसून साहबा, बात सुने मेरी। एफसून मैडम, एफसून मैडम, एफसून मैडम, एफसून। अरे ये क्या? घोड़े पर?
खुदा गारत करे। हेलो, वो क्लिनिक में तो नहीं मिली। घर का पता मिल सकता है? बाबा, बेटी, बाबा जान। मेरी जान तुम बहुत खूबसूरत हो। बाबा, मेरी जान कैसी हो तुम? देखो तो इसे कितना सेहतमंद और प्यारा होता जा रहा है। ये सब आपका कमाल है बाबा जान। बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं आप इसका, बच्चों की तरह। मैंने तो बस कोशिश की है मेरी जान। कितने प्यारे देखो हो। तो जरा ऐसे। आपका रंग क्यों पीला पड़ रहा है बाबा जान? क्या टेस्ट करवाए थे आपने? करवा लिए हैं, मैंने करवा लिए हैं। तुम्हारे कहने पर सारे टेस्ट करवा लिए। बेटी मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल न करो। बस यहाँ की देखभाल ने थका दिया है। हाँ मेरे बच्चे। ठीक है, तो जरा मुझे अपने टेस्ट की रिपोर्ट्स तो दिखाइए। बाबा, बस पीछे ही पड़ जाती है मेरे। बाबा, बाबा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? श्श, बाबा, यहाँ आइए। बिल्कुल नहीं सुनते मेरी, बिल्कुल नहीं सुनते। कहाँ जा रहे हैं? रुक जाए। बाबा, क्या खाना तैयार है? बस तैयार होते ही शादी में भेजना है। एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ कहो। क्यों ना हम कहीं घूमने चले, जैसे कि साहिल पे, बस सिर्फ आप और मैं। क्या ख्याल है आपका? बेटी देखो, मैं यहीं पर तमाम छुट्टियां गुजार रहा हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं मुझे। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हो। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूँगा? तुम खुद भी तो घूम सकती हो। तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? मानूर को साथ ले जाओ। कौन कहाँ जा रहा है? मानूर, शुक्र है कि तुम आ गई बेटी। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। कहाँ भाग रहे हैं ये? अपनी बेटी से कौन भागता है भला? अरे इतना पीछे पड़ोगी तो वो और क्या करेंगे? ना ये कहीं जाते हैं, ना बात करते हैं, ना कोई दोस्त है इनके। अपना क्या हाल बना लिया है इन्होंने यार। अपने बाबा को थोड़ा सा स्पेस दो यार। वो यहाँ बहुत खुश रहते हैं। वैसे सब तुम्हारी तरह नहीं होते। क्या मतलब है? रुके रुके। शुक्रिया। मजे से खाओ। तुम यहाँ किस लिए आई? क्लिनिक में मुलाकात हो तो गई थी, वो बातचीत काफी नहीं थी क्या? वैसे 25 साल से तुम एक ही तरह की बातें कर रही हो। क्या बात है? मानना पड़ेगा भाई तुम्हें। हाँ, तो तुम कौन सा कम हो वैसे? ये बताओ, इतनी जल्दी कपड़े चेंज करके पहुँच कैसे गई? क्या मतलब है तुम्हारा? जाहिर सी बात है, शादी में जा रहे हैं। जब देखो खाती रहती है। बस कर दो ये, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बस कर दो ये। मैं चेंज करने जा रही हूँ, तुम यही रुकना, ठीक है, कहीं मत ठीक है। जाना। आ रही हूँ मैं। जल्दी आना, ठीक है? अब और क्या खाऊं मैं? क्या हो गया है तुम्हें? हमेशा मेरे खानों में क्यों नुक्स रहते हो? अगर ऐसी बात है तो खुद बना के आओ। आज तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। कितनी मर्तबा तुम्हें कहा है कि जैसे थोड़ा सा मगर नहीं, अपने आगे किसी की सुनती नहीं। नहीं सुनूंगी मैं कभी। अब देखे, लड़ाई कोई नहीं करेगा, ठीक है? नहीं लड़ेंगे हम तुम। बेटी, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं एफसून साहिबा। क्या हो रहा है यहाँ? कोई पार्टी वगैरह है क्या? साथ वाले गांव में एक शादी है। खाने और तोहफों की जिम्मेदारी हमें दी गई थी। हाँ, अच्छी बात है। वैसे आप मेरे क्लिनिक भी आए थे, कोई बात थी क्या? आपकी माँ के बारे में? मेरी कोई माँ नहीं है। आप गलत जगह पर आ गए हैं। मुझे परवीन साहिबा ने भेजा है आपको लेने के लिए। आपको क्या? आप कौन है? दरअसल मैं उनका ड्राइवर। उन्होंने आपको इस्तांबुल बुलाया। वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। बहुत अहम बात है।
जो खुद को मेरी माँ कहती है ना, वो मुझे पहचान भी नहीं पाएंगी। 12 साल की थी जब मुझे वो छोड़ के चली गई थी। अब वो मर चुकी है मेरे लिए। आज जरूरी काम पड़ने पर उन्हें मेरी याद आ गई। सुन, हम तो बर्तन लाना भूल ही गए। बेटी मैं जाकर ले आता हूँ। हेलो, आप यकीनन फरीद साहब हैं। जी हाँ। मैं आमिर, आमिर इस्तांबुल से आया है यहाँ बिजनेस के लिए। अच्छा? जब इसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये मुझसे मिलने के लिए आ गया यहाँ। दरअसल आमिर मेरे कॉलेज का दोस्त है बाबा। अच्छा, तो फिर तो तुम एक दूसरे को जानते भी होगे। याद आ गया मुझे। ये तो वही लड़का है ना? कितना बदल गया है ये। पहचान ही नहीं इसे। तो नहीं लगता ये कितना बदल गया है। वाकई क्या बात है। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, देखो। ये लो, खाओ ना इसे। हाँ क्यों नहीं। मैं तो यहाँ आपसे ही मिलने आया था। वो दरअसल मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है आमिर, मालूम है? क्यों ना हम बाजार चलते हैं, वहाँ बैठकर चाय पियेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और यादें भी ताज़ा हो जाएंगी पुरानी। चाय बहुत अच्छी मिलती है वैसे वहाँ। ठीक है बाबा, हम लोग जा रहे हैं। आ जाओ आमिर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। चलता हूँ मानूर। मानूर, मेरा बैग रखा है, जल्दी देखो वहाँ से। अंकल देखा आपने? उसे याद था, मेरा नाम लिया उसने। महानूर भूलने वाली चीज नहीं है, देखा? याद है उसे। ला रही हूँ बैग में, अभी लेकर आती हूँ। तुम्हारा यहाँ तक आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन उन तक मेरा पैगाम पहुँचा देना। मुझे उनसे नहीं मिलना। एक मिनट, ये आप क्या कह रही हैं? मैं उनसे ये कहूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ तो रहम करें मेरी खातिर। चलेंगी ना? मुझे लगता है आप इनकार नहीं करेंगे। तो मान गई हैं? क्या लगा तुम्हें? अपनी बातों से इतनी आसानी से कायल कर लोगे मुझे? पहले मुझे बाजार छोड़ देना, उसके बाद तुम वहीं से निकल जाना। सीधा रास्ता इस्तांबुल को जाता है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। चलो जल्दी। क्या? सीट बेल्ट बांध लें। हाँ लाओ, ये मुझे दो और ये तुम खा लेना, ठीक है? जाओ जाओ। बाजार दूर नहीं है ज्यादा, फिक्र मत करो, रिलैक्स होके ड्राइव करो। मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है आपने। मेरा एक मशवरा मानोगे तुम? वो नौकरी छोड़ दो। इतने सालों ना मिलने की कोई तो वजह होगी ना आखिर। अगर आप उनकी बात सुन लेंगी तो इसमें क्या हर्ज है? वो एक खुदगर्ज खातून है। मुझे एक फोन करने के बजाय अपने ड्राइवर को भेज दिया मुझसे यहाँ बात करने के लिए। तो क्या फोन पर बात कर लेती? बिल्कुल नहीं करती। वैसे बहुत अक्लमंदों वाली बातें कर रही हो तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे हो मुझसे? हमारे बीच ये बेतकल्लुफी कब से हो गई? बस उसी वक्त से जब आपने अपने बाबा से मुझे दोस्त के तौर पर मिलवाया। बुरा लगा तो माजरत चाहता हूँ, दोबारा नहीं होगा। एफसून साहिबा। इट्स ओके। पहुंच गए, बस यही रोक दो एक तरफ। परवीन साहिबा से कह देना कि मैं तुम्हें नहीं मिली, ठीक है? खुदा हाफिज। खुशामदीद डॉक्टर साहिबा, आइए आपको चाय पिलाता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
खुशामदीद कैसे डॉक्टर हो तुम? साहिबा। मैं ठीक। खुशामदीद डॉक्टर बहुत साहिबा। शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, क्या आप मेरे कमर का मसला निकाल देंगी? अरे ये कोई जगह है बात करने की? मेरे क्लिनिक पर आ जाना। कैसी हो नीलोफर? खुशामदीद डॉक्टर एफसून, ये बताएं चाय पियेंगी या बहुत कॉफी? शुक्रिया, मगर मैं शादी के तोहफे लेने आई हूँ अभी। खुशामदीद डॉक्टर साहिबा। क्या इन्होंने शादी कहा? अरे कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहिबा। लोग बहुत पसंद करते हैं आपको। तुम फिर आ गए? तुम गए क्यों नहीं अभी तक? इतनी दूर से आया और चाय तक नहीं पूछी किसी ने। सुना था कि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन शायद आप उन जैसी नहीं। तुम हार नहीं मानोगे ना? हार मानना कभी सीखा नहीं। पहले मैं शॉपिंग कर लूं, चाय के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। खुशामदीद डॉक्टर एफसून। चलो कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे शादी के हिसाब से कुछ अच्छे से तोहफे दिखाइए। ये तेलदानी है, बहुत ही खूबसूरत ये वाकई बहुत खूबसूरत है। ठीक है, दे दीजिए। ठीक है। ये मेरी तरफ से मेहमान नवाजी की निशानी। अरे ये क्या है? अलादीन के चिराग जैसा लग रहा है। परवीन साहिबा के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अगर आप चलेंगी तो कोई जरूरत नहीं। चाय वहां दे दो। ये लो चाय। बहुत शुक्रिया। आपकी सारी चीजें पैक करवा रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। चाय के पैसे नहीं लूंगी तुमसे। डॉक्टर साहिबा, ये हम दुकानदारों की तरफ से तहाइफ है, कबूल कीजिए इसे। लेकिन ये इतने सारे तहाइफ किस लिए? शादी के तहाइफ हैं डॉक्टर साहिबा। शादी? जी, आपके लायक तो नहीं है, लेकिन हम सब की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। दामाद तो लाजवाब चुना है आपने। दामाद? अरे ये सब क्या हो रही है? अरे क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, यहाँ, हमारी यहाँ कोई तो- बात बुरी लग गई क्या? आओ यहाँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बताओ, दिखाओ अपना कैमरा मुझे। खबर चाहिए तो शादी में जाओ ना, मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहे हो तुम? वो कौन है? गाजियान तबका रिपोर्टर है, बकर। सब बात सुन ले मेरी। इस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी ने कोई बकवास की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। सब सुन लो। अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? इन बेचारों का क्या कसूर है? तुम इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानते हो। मैं चाहे इनसे कुछ भी कहती रहूं, लेकिन ये लोग मेरी एक भी बात नहीं सुनेंगे। कल तक इस पूरे शहर में खबर फैल चुकी होगी। तो फैलाने दो, इसमें क्या है? मजाक कर रहा हूं। बहुत ही बुरा मजाक था। ये रहा आपका सारा सामान डॉक्टर साहब। तो अब क्या मैं उठाऊंगी? तुम्हारा काम है ना, तुम हो ना ड्राइवर। अब खड़े देख क्या रहे हो? चलो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बहुत शुक्रिया चाचा। हाय कितनी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर। कितना खूबसूरत है। इसे जल्दी से पैक कर दीजिए प्लीज। जी ठीक है बेटा। ये आईना भी कितना प्यारा है, इसे भी पैक कर दीजिएगा। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। हाय, क्या चीजें हैं? बस करो ये हरकतें। कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। परवीन साहिबा शायद ज्यादा ही मसरूफ है, खुद नहीं आ सकती थी यहाँ, जो अपने ड्राइवर को भेज दिया। आपकी अम्मी इस वक्त आईसीयू में है, इसीलिए नहीं आई। वो आपको देखना चाहती हैं। ये उनकी मरने से पहले बस आखिरी ख्वाहिश है। क्या आपको देख लें एक बार? तो अब वो अपने गुनाह मिटाने की कोशिश कर रही है क्या? अफसोस, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
चाचा ये सब अच्छी तरह पैक कीजिएगा। जी अभी पैक कर देता हूँ। मुझे वापस घर छोड़ दोगे? मैं बाहर हूँ। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ उन्हें? तुम कह रहे थे उनकी आखिरी ख्वाहिश है, हुआ क्या था? वो आपको सब कुछ खुद ही बताना चाहती हैं। आप 12 साल की उम्र के बाद से उनसे नहीं मिली, ऐसे ही ना? अब भी उनसे ना मिलना बदकिस्मती होगी। ऐसी माँ का होना ही बदकिस्मती है। हो सकता है आपकी माँ आपसे आखिरी बार मिलकर अपना जमीर मुतमईन करना चाहती है। आप अपनी जगह ठीक है, मानता हूं, लेकिन आपका जमीर? क्यों, मेरे जमीर को क्या हुआ है? शायद ये उनके लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी आखिरी मौका है। जो कुछ आपके दिल में है वो कहने का आखिरी मौका। उनसे सब कहकर अपना मन हल्का कर सकती हैं आप। सोचिए। मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है। इतना लंबा सफर किया मेरे लिए, थक गए होगे, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए इस्तांबुल नहीं आऊंगी हरगिज़। हाँ, पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा आमिर। मुझे भी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे मैं कुछ वक्त तक यही हूं, अगर आप फैसला बदल लें। और ऐसा क्यों होगा? मुझे लगता है कि diल से तो आप भी उनसे मिलना चाहती हैं, लेकिन तस्लीम नहीं करना चाहती, भाग रही हैं। भाग रही हूं? भागना मेरी फितरत में शामिल है।